प्रस्तावना। स्लेटर्स, आज हम बचपन पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पाठ में दिखाए गए चित्र के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस चित्र में एक वृद्ध महिला और उनके सामने कुछ बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वो वृद्ध महिला उन सभी बच्चों को कुछ सुना रही है और वे बच्चे सभी उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लगता है कि ये महिला उन बच्चों को अपने बचपन की कहानी सुना रही होगी। स्लेटर्स, अब हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है बचपन। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। बच्चों, अब मैं इस पाठ का पहला अनुच्छेद पढ़ूंगी और आप सब ध्यान से सुनेंगे। जब मैं आपको कुछ शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहूँगी, तब आप उन शब्दों को अपनी किताब में रेखांकित करेंगे। अनुच्छेद 1। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। स्लेटर्स, लेखिका हमें अपने बचपन के बारे में बता रही है। वे कहती है कि वे उम्र में इतनी बड़ी है कि वे हमारी दादी भी हो सकती है, नानी भी, बड़ी बुआ या मौसी भी हो सकती है। परिवार के सभी लोग उन्हें जीजी कहते थे। लेखिका कहती है, बहुत उम्र होने के कारण वे अपने आप को समझदार महसूस करने लगी है। पिछली शताब्दी में पैदा होने के कारण उनकी उम्र हमसे अधिक है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका पहनावा भी बदल गया है। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, परंतु अब उनका मन हल्के रंग के कपड़े पहनने को करता है। वे कई वर्ष पहले कई तरह के कपड़े पहनती थी, जैसे फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे। पर अब बढ़ती उम्र के साथ साथ चूड़ीदार और घेरदार कुर्ती पहनती है। स्लेटर्स, अब हम इस अनुच्छेद से
संबंधित व्याकरण भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी बचपन शब्द को रेखांकित कीजिए। यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है। इस पाठ में और शब्द आए हैं, जैसे दादी। इस शब्द का लिंग बदलने पर बन जाएगा दादा। इसी तरह नानी, नाना, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा। स्लेटर्स, अब मैं कुछ शब्द कहूंगी जिसे आपको रेखांकित करना है। शब्द है सयाना। इस शब्द को रेखांकित कीजिए। सयाना का अर्थ है समझदार। अब हम इस शब्द से वाक्य बनाएंगे। वाक्य: मेरा छोटा भाई बहुत सयाना है। अगला शब्द है शताब्दी। इसे भी रेखांकित कीजिए। शताब्दी का अर्थ है 100 वर्ष का समय। वाक्य: मैंने पिछली शताब्दी की कई कहानियां पढ़ी है। अगला शब्द है दशक। इस शब्द का अर्थ है 10 वर्ष का समय। वाक्य: पिछले 1 दशक में हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। पोशाक। इस शब्द का अर्थ है कपड़े, परिधान। वाक्य: मैं अपने जन्मदिन पर नई पोशाक पहनता हूँ। अब मन शब्द को रेखांकित कीजिए। अब हम मन शब्द के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। मन, इसके पर्यायवाची शब्द है दिल, उर, हृदय, अंतःकरण। स्लेटर्स, आप भी रेखांकित कराए गए इन शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी पुस्तिका में लिखिए।